आज हम बात करेंगे पवन सिंह और उनकी वाइफ के बारे में, क्योंकि आज शाम को एक वीडियो वायरल हुई पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह की। ज्योति सिंह दरअसल पवन सिंह के घर पे पहुंची थी और घर पे पहुंचने के बाद से वो वहां पे रहने के लिए गई थी। जैसे ही इसकी खबर पवन सिंह को होती है, पवन सिंह अपने घर पे पुलिस बुला लेते हैं और ज्योति सिंह को वहां से निकालने की मांग करते हैं। ज्योति सिंह का कहना ये भी होता है कि उनके ऊपर एफआईआर किया गया है और उस एफआईआर में ये लिखा गया कि जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की कोशिश की गई है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे थे कि ज्योति सिंह पवन सिंह के घर नहीं जाती और पवन सिंह के घर ना जाने के कारण ही पवन सिंह ज्योति सिंह से नाराज रहते हैं और ज्योति सिंह को एक बार उनके घर जाना चाहिए था। अब जब ज्योति सिंह उनके घर गई तो पवन सिंह ने पुलिस बुलाकर उनको बाहर करने की कोशिश की है। इसके बाद से पुलिस उनको ले जाते हुए भी दिखी और वो लाइव आकर ये भी कहती दिखी कि ये लाइव से कैमरा बंद मत करना, क्योंकि अगर कैमरा बंद करोगे तो हमारे साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती है। और ये सारा का सारा चीज रिकॉर्ड हो रहा था कैमरे में और सब लोग ज्योति सिंह के सारी चीजों को सुन रहे थे और ज्योति सिंह कहीं ना कहीं रोती बिलखती भी दिख रही थी कि आप लोग अगर मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते तो आपके घर पे भी बेटी होगी, बहन होगी और आपके घर पे भी महिला होगी, उनके बारे में भी आप सोचना। पवन सिंह वही शख्स है जिन्होंने राइज एंड फॉल में बोला था कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं कि जानवर से भी प्यार हो जाता है अगर वो 2-3 महीने साथ रह ले, तो फिर इंसान क्या चीज है। तो ज्योति सिंह आपके साथ कहीं ना कहीं कई सालों से हैं। ज्योति सिंह से आपको प्यार क्यों नहीं हुआ और ज्योति सिंह के साथ आप क्यों नहीं खड़े हुए हैं। काराकाट से चुनाव लड़ने के लिए पवन सिंह जाते हैं, तो बात होती है महिला संगठन से पवन सिंह बात करते हैं। बात करने के बाद से जो ज्योति सिंह होती हैं वो पवन सिंह के साथ जाती हैं और चुनाव में इनका पूरा का पूरा साथ देती हैं। साथ देने का ये रहता है कि पूरे कैंपेन में ये रहती हैं और गांव गांव जाकर वोट मांगती हैं। और जब पवन सिंह ये चुनाव हार जाते हैं तो ज्योति सिंह को उनके हाल पर छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद से ज्योति सिंह की कभी भी उनको याद नहीं आती और ज्योति सिंह एक अकेली महिला होती है पवन सिंह की टीम की, जो काराकाट को छोड़ती नहीं और काराकाट में लगातार घूमती रहती हैं और काराकाट के लोगों से मिलती रहती हैं। पवन सिंह अपने चुनाव में ये भी वादा कर चुके थे कि हम काराकाट में अपना घर बनाएंगे और काराकाट से कभी दूर नहीं जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे काराकाट की जनता पवन सिंह को भूलकर ज्योति सिंह को अपना नेता मान चुकी थी और मान चुकी है, क्योंकि हबीबगंज एक ऐसी सीट है जहां से ज्योति सिंह का अनुमान है कि वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। अब जब पवन सिंह के पास ज्योति सिंह गई तो पवन सिंह ने साफ उनको अपनाने से मना कर दिया और ज्योति सिंह का ये भी कहना है कि हम इनके पास इसलिए नहीं गए थे क्योंकि जब हम चुनाव से फ्री हुए तो चुनाव के बाद ये एक महिला को लेकर होटल में गए थे और हमें वहीं पर छोड़ दिए थे। तो कोई भी महिला ऐसी नहीं होगी जो अपने पति को देखेगी किसी और महिला के साथ रंगरलियां मना रहे हैं उनके साथ रहने के लिए। पवन सिंह हमेशा एक चीज बोलते हैं कि जो हमने किया है उस पर ही रेंगोगे और उस पर ही चलोगे। एक चीज तो सही है कि जो आपने अब किया है उसके ऊपर ना कोई चलना चाहेगा, ना कोई रेंगना चाहेगा और ना ही वो काम करना चाहेगा। साथ में जब ये पूरा का पूरा चीज लाइव चल रहा होता है और ये सारी चीजें दिख रही होती हैं, कुछ देर बाद ऋतिक सिंह किसी शख्स से वीडियो कॉल पर बात करते हैं और उनकी एक वीडियो वायरल होती है जिसमें वो ये कहते हैं कि पवन भैया का कहना ये था कि हम सब फ्लैट में बैचलर रह रहे हैं और महिला अचानक से आ गई तो जितने भी बैचलर हैं उनको कहीं ना कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा, इसलिए हम उनसे बोल रहे थे कि वो कहीं और चले जाओ। इतना तो कोई नादान नहीं है कि अगर किसी से आप प्यार से ये चीज समझाओगे तो वो ना समझे और वो जबरदस्ती आपके घर में रहने की बात करे। आप अगर ज्योति सिंह से भी ये बात बोल दो कि 2 दिन बाद आना क्योंकि अभी बैचलर है, इनको हम साइड कर दें, उसके बाद से हम आपके साथ रहेंगे, तो पुलिस बुलाने की इसमें जरूरत ही नहीं थी और पवन सिंह पुलिस बुला लिए। तो आप समझ सकते हो कि पवन सिंह ज्योति सिंह के साथ रहना ही नहीं चाहते और पुलिस बुलाकर उनको बाहर निकलवाते हैं। देखो, कोई भी मैटर हो, फैमिली मैटर आपका चल रहा है वो बात सही है, लेकिन आप वही शख्स हो जो ज्योति सिंह के को लेकर पूरे काराकाट में घूमे थे कि उनके चक्कर में आपको कुछ वोट मिल जाए और मिला भी। जो भी वोट आपने पाए थे उसमें कुछ वोट ज्योति सिंह की वजह से भी आपको मिला था। अब जब दोबारा विधानसभा चुनाव हो रहा है, आप अगर निर्दल लड़ते तो शायद फिर ज्योति सिंह को अपने साथ लाते, लेकिन अब आपको ये हो गया कि आपकी अमित शाह से मीटिंग हो गई है और जो उपेंद्र कुशवाहा थे उनसे भी इनकी मीटिंग हो गई, तो ये सोच रहे हैं कि अब बीजेपी के टिकट पे मैं लड़ूंगा तो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है। देखो, जरूरत आपको हो सकता है कि किसी की ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपके व्यवहार होते हैं, जो आपकी हरकतें होती हैं, उसकी वजह से पब्लिक आपसे जुड़ती है और पब्लिक आपसे दूर होती है। जो भी चीजें आपने की और जो भी चीजें ये हुआ, इसको लेकर हर कोई यही कह रहा है कि ये गलत हुआ है और ज्योति सिंह के साथ जितना भी गलत आपने किया है वो उसमें से सबसे ज्यादा गलत ये हुआ कि कोई अपने ही हस्बैंड के घर पे जा रही है और उसको आप पुलिस के थ्रू भगा रहे हो, साथ में एफआईआर भी उसके नाम से कर रहे हो। अब जब ये चीजें
आग की तरह फैलेंगी और जिस सब लोग देखेंगे तो हो सकता है कि पवन सिंह का इस बार भी टिकट कैंसिल हो जाए और उनकी इस चीज को भी मुद्दा बनाया जाए। आपका क्या कहना है? आप पूरी की पूरी चीजें आप हमें कमेंट में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए न्यूज सर्वर महाराज।